दोस्तों 19 अगस्त श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना 1 रुपए के सिक्के वाला प्राचीन काल के समय का महाउपाय। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों वैसे हमारे हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व श्रावण पूर्णिमा का माना जाता है, क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात देवों के देव महादेव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त को सुबह 3:44 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 19 अगस्त की ही रात को 11:55 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 28 तरीके के शुभ योग बनेंगे रहे हैं, जिसमें बृहस्पति योग, ग्रह योग, शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी श्रावण पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 122 वर्षों बाद आया है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन का पवित्र महीना वह महीना होता है जिस दौरान भगवान शिव शंकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। और अगर एक व्यक्ति को भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन दोस्तों 229 अगर किसी कारणवश आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस पूर्णिमा तिथि के दिन आप चुपचाप 1 रुपया के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं 245 तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मानकर चलिए आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपया के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो 1 रुपया का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है, शुक्र ग्रह का कारक होती है। जो बृहस्पति ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य और राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है यह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। इसीलिए अगर आपने सिर्फ सावन के अंतिम सोमवार के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन भी है, श्रावण पूर्णिमा तिथि भी है, इस दिन चुपचाप 1 रुपया के सिक्के का उपाय शिवपुराण के अनुसार कर लिया नॉइस, तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चाहते हैं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए।
आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो इस समय में आपके लिए बहुत ग्रह है। एक बात को समझ लीजिए, शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है, और अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे तो बस एक काम कीजिएगा, इस श्रावण पूर्णिमा तिथि की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से ना लेना है और 1 रुपया के सिक्के लेने हैं। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहां पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि की रात्रि को कर लिया तो दोस्तों, यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती है, असफलता को देखते देखते आप परेशान होते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि की रात को एक घी का दीपक लेना है, 1 रुपया का सिक्का लेना है, आपके घर के पास 741 जो भी पीपल का पेड़ है वहां जाना है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। सबसे पहले पीपल पेड़ के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है। 1 रुपया के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः। उसके बाद इस सिक्के को अपने सर के ऊपर आपको 7 बार घुमा देना है और इस सिक्के को आपको पीपल पेड़ के पास रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा की रात्रि को कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा होगा, वह सारी परेशानी ये सिक्का अपने साथ ले जाएगा और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए,
आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन को आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेना है। एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है। उसके ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। इस सफेद कपड़े के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना इस चावल की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और लाना है अपने व्यापार स्थान पर जहां पर आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय नोइस अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो ये चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके व्यापार में आप खुद देखेंगे चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको शिव पुराण के अनुसार बताया है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।